ज़ाफ़रान को लगाने का बेहतरीन तरीका और जानेंगे कि इसको किस मौसम में किस महीने में लगाया जाए। इसी तरह से ज़ाफ़रान को आप अपने घर में लगाकर लाखों रुपए कमाएं। इसकी क्या हकीकत है, इसकी हकीकत मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। उससे पहले हम इसको ग्रो करवाने का तरीका मैं आपको बताऊँगा कि हम इसको किस तरीके से हम इन्हें काश्त करते हैं, सारी डिटेल के साथ, और इसके साथ साथ इसकी केयर के बारे में भी बताएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है ज़ाफ़रान के बल्ब। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं ऊपर से स्टेम्स और नीचे से भी आ रही हैं, ग्रो हो रही हैं। ये एक हेल्दी ज़ाफ़रान होने की निशानी है। आप जब भी ज़ाफ़रान परचेज़ करें, कोशिश करनी है कि इसका वेट अच्छा हो, कम से कम 5-6 ग्राम या इससे ऊपर के हों तो बहुत बेहतरीन है। आप ज़ाफ़रान को किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ख़रीद सकते हैं या बातमाद बंदे से ख़रीद सकते हैं, लेकिन ख़रीदने से पहले अच्छी तरह से डील कर लेनी है कि हमें अच्छे ज़ाफ़रान चाहिए, मोटे वाले ज़ाफ़रान चाहिए। और अगर इसकी प्राइस की बात करें, इसकी प्राइस ये तकरीबन 100 से लेकर 150 तक ये एक बल्ब आसानी से मिल जाता है, जो कि दिखने में प्याज की मानद के होते हैं। तो जी अब बात कर लेते हैं कि ज़ाफ़रान के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी नरम, सॉफ्ट, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये पाउडर की तरह बिल्कुल नरम मुलायम मिट्टी है। ये मिट्टी दरअसल भल मिट्टी है, जिन्हें भालू मिट्टी कहा जाता है। ये नहर के किनारों से आसानी से मिल जाती है या आप नर्सरी वगैरह से ला सकते हैं। जब भी लेनी है आपने नरम सॉफ्ट मिट्टी ही लेनी है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 6 मंथ पुराना गाय का गोबर होना चाहिए। फ्रेश नहीं डालेंगे। फ्रेश डालने के क्या नुकसान हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर फ्रेश डालेंगे तो उसके अंदर जहरीली गैसें मौजूद होती हैं जो हमारे इस ज़ाफ़रान के बल्ब को ख़राब कर देंगी, या कोई भी बीज वगैरह लगाएंगे तो वो हमारा बीज ख़राब हो जाएगा। जब भी हमने गाय का गोबर इस्तेमाल करना है, कम से कम 4 से 6 मंथ का पुराना होना चाहिए। इससे क्या होता है कि तमाम जहरीली गैसें वगैरह होती हैं ख़तरनाक, वो ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद बहुत कारआमद ये फर्टिलाइज़र और ये ग्रोथ के लिए बेहतरीन होती है। जी हाँ, इसी तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेशो मैं आपको बताता चलूँ कि 3 हिस्से मिट्टी के, 3 या 4 हिस्से मिट्टी के और 1 हिस्सा आपने गाय का गोबर लेना है, या गाय का गोबर नहीं है आप वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, तो अब बात करते हैं कि इसको हम किस तरह लगाएं, किस तरह लगाना चाहिए। इसको कम अज़ कम लगाने के लिए जो हमने इसकी गहराई करनी है मिट्टी के अंदर 2 से 2.5 इंच तक इसकी गहराई होना लाजमी है। जब भी हमने ज़ाफ़रान का बल्ब लगाना है तो 2 से 2.5 इंच का होना ज़रूरी है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम लगाएंगे। इसके लिए एक और भी बेहतरीन तरीका है कि एक अच्छा बेहतरीन तरीका कि आपके सारे बल्ब भी लग जाएं और आप बार बार होल भी ना करना पड़े। तो इसके लिए हम अपने ग्रो बैग के ऊपर से मिट्टी को किसी भी बाल्टी वगैरह में निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। जी हाँ, हमने काफ़ी सारी मिट्टी को बाहर निकाल लिया है। ये लगाने का बेहतरीन तरीका है, आपने पहले से ही मिट्टी को निकाल लें और इसी तरह से तह को हमवार बना लें। ये बेहतरीन तरीका है। अब हम इसके ऊपर ज़ाफ़रान लगाएंगे, ज़ाफ़रान के बल्ब रखेंगे। बल्ब कम से कम 2 से 2.5 इंच के फासले पर होने चाहिए, यानी एक ज़ाफ़रान के बल्ब से लेकर दूसरे ज़ाफ़रान के बल्ब तक 2 से 2.5 इंच का फ़ासला होना ज़रूरी है, ताकि इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाए और ये हेल्दी भी रहें। और बात करते हैं कि इसको लगाने का कौन सा बेहतरीन महीना है, कौन सा सीज़न है। इसको लगाने का बेहतरीन महीना जब सर्द मौसम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि आपको लगे आपका टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड से नीचे होना शुरू हो जाए, तब आप इन्हें
काश्त कर दें। अब ये जो मैं ये बल्ब लगा रहा हूँ ये नवंबर के आखिरी मिड में मैं लगा रहा हूँ। आप अपने मौसम और इलाके के हिसाब से इन्हें काश्त कर सकते हैं, यानी जिस भी आप इलाके में रह रहे हैं, अगर 25 सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत या इससे थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाए, अब आप इन्हें लगा सकते हैं। और बात करते हैं कि ज़ाफ़रान को लगाते वक्त जो इसकी धुम वगैरह है इसकी ऊपर रखनी है और इसको आसा दबा देना है, ताकि इसके ऊपर जब हम मिट्टी डालेंगे ये टेढ़े मेढ़े ना हो। मिट्टी को बड़ी एहतियात के साथ डालेंगे। अगर आप पोट वगैरह या जिस भी गमले वगैरह में लगा रहे हैं तो उसका ड्रेनेज होल नीचे से होना लाजमी है, ताकि इसके अंदर पानी स्टे ना रहे। अगर आप अच्छी हार्वेस्ट या अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो आप ग्रो बैग का इस्तेमाल किया करें। इसमें क्या होता है कि एक तो पानी नहीं रुकता, जब भी पानी लगाएं तो फ़ौरन ड्रेन हो जाता है, जिससे आपके जो प्लांट हैं वो हेल्दी रहते हैं, ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब नहीं होते। और इसके बाद ग्रो बैग को पकड़कर पटक लेंगे ताकि मिट्टी का लेवल बराबर हो जाए। अगर इसकी ये दुम वगैरह इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लें, नहीं तो आप अदरवाइज़ ऐसे ही रहने दें। तो इसके बाद हम ग्रो बैग के किनारों पर मिट्टी इसलिए लगा रहे हैं, जब हम इन्हें पानी लगाएं तो ये फ़ौरन साइडों से बाहर ना निकले। पानी लगाते वक्त बहुत एहतियात के साथ इन्हें पानी लगाना है, जिस तरह से ये मैंने हाथ रखा है और मिट्टी के साथ टच कर रखा है, ताकि इसके अंदर घड़ा ना बने। डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर मैं पानी नहीं डाल रहा। हमने कोशिश करनी है कि इसकी सतह हमवार रहे। जब भी हम इन्हें पानी लगाना है तो बराबर हर जगह पानी पहुँचे। तो बात कर लेते हैं कि ज़ाफ़रान के बल्ब को पानी की कितनी ज़रूरत होती है। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अब जब हम पहली बार इन्हें पानी लगाएंगे अच्छा खासा भर के पानी लगाना है। जी हाँ, या मिट्टी को देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से सैर हो चुकी है। अब इसके बाद हमने पानी तब ही लगाना है जब इसके ऊपर वाली सतह बिल्कुल खुश्क हो जाए, तब हमने इन्हें पानी देना है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो क्या होगा, जो इसके बल्ब हैं ज़ाफ़रान के जो हमने बल्ब लगाए हैं वो गलना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा, ज़ाफ़रान अंदर ही अंदर से गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इसको ज़्यादा ओवर वाटरिंग की या ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही आपने इसकी मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर या नमी रखनी है। और इसके साथ बात करते हैं कि हमने इन्हें धूप कितनी लगवानी है। इन्हें कम अज़ कम 4 से 5 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। सर्द मौसम के साथ साथ इन्हें धूप की भी ज़रूरत होती है। ये आपने नहीं समझ लेना है कि ये सर्दी के सीज़न में ये ज़ाफ़रान होने वाला है तो अब इन्हें धूप की ज़रूरत नहीं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। इसकी ग्रोथ के लिए और इसके ऊपर फ्लावर आने के लिए धूप का होना ज़रूरी है। जब ज़ाफ़रान के फूल निकलना शुरू होते हैं तो इसके अंदर 3 धागे नमा स्टिग्मा, जिन्हें हम ज़ाफ़रान कहते हैं, इन्हें हम अलग करके खुश्क कर लेंगे। तो बात कर लेते हैं, क्या हम ऐसे लाखों रुपए कमा सकते हैं? ऐसा हरगिज़ बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होता तो सभी गरीब अमीर ना हो जाते। ये माहौल के ऊपर डिपेंड करता है, आया कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान में या ईरान में इसकी काश्त की जाती है, अगर वही सेम दर्जा हरारत और सेम जो धूप है हमारे इधर हो सकता है कि हमारे कुछ एरिए में ग्रो हो जाए और कुछ एरिए में ये ग्रो ना हो। ये ज़रूरी नहीं कि सेम टेम्परेचर और सेम दर्जा हरारत पर ही इन्हें ग्रो होना ही है और ये हार्वेस्ट देंगे। ये हरगिज़ ऐसा नहीं होता। आप जब भी ज़ाफ़रान के बल्ब लगाने हो तो कोशिश करें कि चंद बल्ब ख़रीदें, इन्हें काश्त करके देखें, आपको पता चले कि आया कि ये आपके इलाके में ग्रो हो रहे हैं और फ्लावर दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपके इलाके में एक एरिए में ग्रो हो रहे हैं और कुछ फासले पर ये अपनी हार्वेस्ट दे या ना दे, ये डिपेंड करता है माहौल के ऊपर। अपने लाखों के चक्रों में अपने लाखों रुपए गवा नहीं देने। पहले अगर आपका शौक़ है या वैसे ही आप अगर ट्राई कर लें, आप चंद बल्ब 5-10 बल्ब ख़रीद लें, इन्हें घर पर लगा के देख लें। अगर ये ग्रो होते हैं, प्रोडक्शन देते हैं, तब आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद कर हार्वेस्ट कर सकते हैं, फिर प्रॉफिट ले सकते हैं। फिर आप
लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसी तरह से मज़ीद वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।